हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मजे से होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस लेक्चर के अंदर बेटे मैं आपके सामने बात करूंगा प्रश्नावली 5.5 के सॉल्यूशन की। और इससे पहले हमने इस प्रश्नावली का, जिसके अंदर हमने लघुगणक अवकलन का जिक्र किया था, मतलब लघुगणक लॉगरिथम का यूज करते हुए कैसे अवकलन को करना है, तो उस टेक्निक पे बात करी थी। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देखने के बाद ही, अगर आपको कोई दिक्कत आई होगी तभी आप इस लेक्चर में आए होंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपने खुद से हल कर लिए होंगे। मुझे उम्मीद है पूरी पूरी अगर आपने कर लिए हैं तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो बेटा आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं और पहला सवाल आपके बोर्ड पे लिखा भी है। तो क्या यूज करना है, लघुगणक की 3 प्रॉपर्टीज हमने बताई थी कि नंबर 1, अगर log p क्यों कभी दिखेगा तो आप इसको लिखोगे log p एंड प्लस log q, ठीक है ना। और अगर आपको कभी log p बटे क्यू दिखेगा तो आप इसको लिखोगे log p एंड माइनस log q। ये प्रॉपर्टी हमने बहुत डिटेल से आपको इंट्रोडक्शन में बात करी थी। और तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी थी कि अगर आपको कभी log, ठीक है ना, p की पावर n दिखाई देगा तो इसको लिखेंगे n log p, n log p। और यहां पर log के साथ हमने किसी बेस का इस्तेमाल नहीं किया है, तो यह मान के चलिएगा कि log का जो बेस है वो e रहेगा, है ना। e क्या है, ये सब बातें करके आए हैं हम पिछले लेक्चर्स के अंदर, तो ऐसा कोई बात नहीं है जो हम नई कुछ यूज कर रहे हैं, सारी पुरानी बातें हैं। और हाँ, बस आपको चेन रूल आना चाहिए, मतलब आपको अवकलन करते समय आपको श्रृंखला नियम कैसे लगाते हैं, कहाँ जरूरत पड़ती है, वो आपको आना चाहिए। तो जैसे आपके सामने एक सवाल दिया गया है, cos x cos 2x cos 3x को x के सापेक्ष, इसमें होगा का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने यही काम करना है। x के सापेक्ष अवकलन का मतलब है इसका अवकलज ज्ञात करना है। तो मैंने आपको क्या कहा था सवालों को हल करने से पहले, सबसे पहले से y के इक्वल मान लो और यहाँ पर हम सीधी सीधी बात है अवकलन ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्ट अवकलन ज्ञात करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, 1 2 3 फंक्शन है, तो चाहो तो आप गुना वाला सूत्र लगा सकते हो, मल्टीप्लीकेशन जब आप निकालते हो, मतलब कौन से वाला, कि डिफ्रेंशिएशन अगर हमें करना पड़ जाए कभी दो फंक्शन u और v का, तो हम क्या करते थे, पहला जो का तू दूसरे का अवकलन, ठीक है, प्लस दूसरा जो का तू, है ना, और पहले का अवकलन, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास में u v w आ जाए, 3 फंक्शन आ जाए, तब भी आप कर सकते हो कि पहले दो जो का तू रख लो, तीसरे का अवकलन कर दो, ठीक है ना। 3 में भी ये काम होता है, एक को चक्को बाकी को रखो वाली बात। फिर क्या कर लोगे आप लोग, फिर आप u और w को एज इट इज रख लोगे, u और w को एज इट इज रख लोगे, अवकलन किसका कर दोगे, v का कर दोगे, बिल्कुल ठीक बात है। और फाइनली आप क्या करोगे, नहीं v का तो कर ही दिया है यार, यहां पर आप रख लोगे u और v को, जो का तो रख लिया, अब कर दोगे आप किसका, देखो क्रम से कर लो ना, क्रम से कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। जैसे कि हम हो रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, पहले u और v को एज इट इज रख लो, u और w को एज इट इज रख लिया जो का तू, और डिफरेंशिएशन कर दो du बटे dx, किसका, u का। फिर बेटा प्लस हम क्या करते हैं, इस बार u और w को एज इट इज रख लेते हैं और अवकलन कर देते हैं v का, प्लस, बिल्कुल ठीक बात है। और एक काम कर लेते हैं, इस बार हम किसको, u और v को जो का तू रख लेंगे, u और v को, और w का डिफरेंस। ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इस काम को करने में यार क्यों दिमाग लगाएं हम इतना, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बता दिया, कभी आपके दिमाग में यही बात घर कर जाए कि केवल गुणा का फॉर्मूला दो ही फलनों के लिए उपयोग होता है, ऐसा नहीं है। 4 भी आएंगे तब भी आप 3 को रख के एक का करते जाओगे प्लस लिखते हुए, तो भी हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे इसको, ठीक है। हम तो लघुगणक फलन का इस्तेमाल करेंगे, लघुगणक वाली टेक्निक का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं दोनों पक्षों का log लेने पर क्या करेंगे बेटा, कि दोनों पक्षों का log लेने पर, इससे क्या होगा, इससे देखो अभी बहुत कुछ हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास में बेटे log y बराबर log, ब्रैकेट में है हमारे cos x
इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, लोग की प्रॉपर्टी ये कहती है अगर कोई भी फलन या कोई भी संख्या गुणा में होगी तो लोग जिसके साथ लगेगा तो हम उसको अलग अलग करके प्लस में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लगा सकते हैं ये टेक्निक कि लोग y जो है वो लोग cos x प्लस लोग cos 2x प्लस लोग 3x। भाई तीनों गुणा में थे तो जब लोग डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब लोग इसके साथ भी आएगा इसके साथ भी आएगा तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल हम लोग प्लस लगा देंगे। और अब हम क्या करेंगे, लोग cos 3x है यहाँ, है ना, लोग cos 3x। अब बेटे हम क्या करेंगे, हम अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बेटा जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखो हमने आपको बताया था d बटे डी एक्स करेंगे हम लोग y का और d बटे डी एक्स हम लोग करेंगे किसका, लोग cos x का, प्लस d बटे डी एक्स हम लोग करेंगे लोग 2x का, प्लस d बटे डी एक्स हम लोग करेंगे लोग 3x का। ठीक है बेटा, लोग cos 2x का cos 3x का। थोड़ा लिखने पे ध्यान दें, हमने एक फॉर्मूला बताया था, देखो लोग x का होता क्या है, लोग x का अगर हम अवकलन करते हैं सिंपल 18वें नंबर का फॉर्मूला अगर आपने नोट करा होगा तो 1/x होता है, सीधी सी बात है, क्या होता है 1/x। लोग x का x के सापेक्ष अवकलन 1/x होता है, ये बात हमने पहले पढ़ी थी। तो लोग y का कितना हो जाएगा 1/y। भाई लोग x का 1/x होता है तो लोग y का हो जाएगा 1/y। लेकिन चेन रूल श्रृंखला नियम ये कहता है क्योंकि ये x नहीं है, ये x के अलावा कुछ और चीज है, तो इसका अवकलन हमें दोबारा करना पड़ेगा, कोई आपत्ति नहीं कर देंगे। अब देखो यहाँ लोग cos x, आप एक काम कर लो इसको x मान लो, है ना, तो लोग x का कितना हो जाएगा 1/x, ठीक है ना, लेकिन ये x नहीं है, इसका हम लोगों को करना पड़ेगा अवकलन दोबारा, यही हमारा श्रृंखला नियम कहता है। इसको भी ऐसे ही करोगे आप कि log x तो 1/x हो जाएगा cos 2x, लेकिन डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे किसका, cos 2x का दोबारा। फिर देखो ध्यान से बेटा, log 3x तो 1/cos 3x आ जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा cos 3x का दोबारा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपको, देखो मेन बात यह है कि इस एक्सरसाइज के सवाल लंबे हो सकते हैं लेकिन कठिन नहीं होंगे, लंबे हो सकते हैं लेकिन कठिन नहीं होंगे, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता है, आपको 18 सूत्र पता है, अवकलन करने की टेक्निक पता है, श्रृंखला नियम पता है, तो आप लोग बस अपनी कॉपी में सवाल करोगे हल, ठीक है। और आप कितने एक्यूरेट, मतलब आपका कितने सटीक आप कैलकुलेशन करने वाले हो ये आपको पता चल जाएगा कि आपके उत्तर अगर सही मिल रहे हैं तो, ठीक है ना। तो मेरे भाई देखो सीधी सी बात है, 1/cos x तो है ही है, cos x का अवकलन कितना होता है, ये सब फॉर्मूले हमने लिखवा चुके बेटे, 18 फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं। तो ये होता है माइनस के साइन एक्स, देखते रहे अगर किसी को याद नहीं है तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस के साइन एक्स बटे cos x। कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, नहीं होगी। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया इस वाले पोर्शन को। प्लस देखो 1/cos 2x, अब यहां ध्यान से देखना मेरे भाई, cos x का कितना होता है माइनस के साइन x, माइनस के साइन x ना होकर के क्या है 2x है, बटे cos 2x, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको पता है ये cos x नहीं है, ये cos 2x है, तो 2x का अवकलन चेन रूल के हिसाब से मेरे को दोबारा से करना पड़ेगा। ऐसे ही यहां पर आ जाएगा, ऐसे ही यहां पे आ जाएगा कि 1/, ठीक है ना, आपके पास में cos 3x, आपको पता है cos 3x का हो जाएगा माइनस के sin 3x, लेकिन अवकलन दोबारा करना होगा किसका बेटा, किसका 3x का, बिल्कुल ठीक बात है। अब चलिए देखो 1/y जो का तू है मेरे भाई, और ठीक है, ठीक है आपके पास में। अब देखो ध्यान से, माइनस का
अब चाहो तो एलसीएम लेना चाहो तो ले लो, नहीं एलसीएम नहीं सॉरी, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स होता है। क्या साइन इन्होंने 10 वाला आंसर दिया है या कहाँ इसने छोड़ा है, उसी जगह हम लोग रास्ते में इसको छोड़ करके भाग लेंगे हम भी। हाँ ठीक है, इन्होंने 10 की पदों में दिया है, या जगह माइनस का 10x, देखो ये माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये 2 है, ये 2 बाहर आ जाएगा और x का अवकलन होता है 1, क्योंकि आप जब x का अवकलन करते हो बेटा तो 1 आता है ना। तो यहाँ पे केवल 2 आएगा, तो आ जाएगा 2 साइन अपॉन कॉस टेन 2x। भाई आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, 10x होता है, तो उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं बार बार। फिर माइनस, बिकॉज दिस इज, ये माइनस आएगा, यहाँ से भी 3 बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे भी 10 3x आ जाएगा, ऐसे करके। फाइनल आंसर जब हम देने की कोशिश करेंगे तो फाइनल आंसर कैसा आएगा, dy बटे dx, बहुत ध्यान से देखना है, ये वाला y उधर चला जाएगा, मतलब हम लोग y को यहाँ लिख लेंगे, अंदर की तरफ है माइनस का 10x, माइनस का 2 10x, माइनस का 3 10x, ठीक है बेटा। अब y का जो मान था वो रखना है इसमें, y क्या था, y ये था जो हम शुरू में मान के चले थे, तो दिस इज cos x, cos 2x, cos 3x, और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 10x, माइनस का 2 10x, 3 10x, 10 2x और 10 3x है ना आपके पास में। तो बेटे ये आपका आंसर आ गया। देखो इस सवाल में कोई ऐसी कुछ खास बात नहीं है जो कि आपको परेशान करे। सवाल नंबर 2 बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर आपको करवाया था 30 है ना, 30, लेकिन हम लोग करते हैं, चलो उसको भी जरा वीडियो को पॉज करके आप लोग फटाफट इन बातों को नोट कर लें जो मैंने आपके सामने लिखी हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने बेटा सवाल नंबर 2 पर चर्चा करूंगा, ठीक है, 2 पर चर्चा करूंगा और लघु गणक का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को इजीली हल करने का प्रयास मैं करूंगा, ठीक है। तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है, मैं इसको अभी से y मान लेता हूं, अंडर रूट में दिया गया है, कह रहा है x माइनस 1 x माइनस 2, x माइनस 1 एंड x माइनस 2, ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, ठीक है जी, ये सवाल है। तो बेटे पहले इसको मैं एक काम कर रहा, देखो y इज इक्वल टू, इसको लिख रहा हूं मैं x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। अंडर रूट अगर मैं हटा दूंगा तो आप लोग सब जानते हैं कि इसकी घात 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब मैं यहां आकर के एक काम करता हूं, मैं दोनों पक्षों का अवकलन कर लेता हूं, अरे नहीं यार, दोनों पक्षों का log ले लेता हूं, दोनों पक्षों का log लेने पर, टेकिंग द log बोथ साइड, तो बेटा जब log लेंगे तो log y इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 की होल पावर 1/2। अब प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है ना, log का तीसरा नियम कहता है कि p की घात n, तो n शुरू में आ जाएगा। अब इस पूरे को अगर p कह दिया जाए, ये n है तो n आ जाएगा शुरू में, तो मेरे बेटे log y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 log, ठीक है ना, x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है ना। अभी भी ये सवाल हम लोग के कुछ नियमों का प्रयोग करते हुए हल्का बनाएंगे इसको, देखो ध्यान से। तो log y तो चलता ही है मेरे भाई, यहां पे एक ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर को p मानो नीचे को क्यों मानो, क्या होता है p बटे क्या होता है, दोनों को माइनस में कर देगा, तो मतलब हो जाएगा कि log, मजला ब्रैकेट इस्तेमाल कर लो, x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक बंद, माइनस log, मजला ब्रैकेट लगा लो, x माइनस 3
एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, मतलब ब्रैकेट बंद कर लो। अभी भी हल्का नहीं हुआ है, अब हल्का होगा इस बार, और प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा लो। दो चीजें गुणा में हैं, तो दो चीजें गुणा में होंगी तो ये प्लस बना देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 3, सॉरी x माइनस 2, ठीक है। माइनस, यहां पर आप मझला ब्रैकेट लगाएं और सिमिलरली प्रॉपर्टी लगा लें, तीन चीज गुणा में है तो तीनों प्लस में आ जाएंगी। कैसे कि log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5 और ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है जी। अब खुला है ये, थोड़ा सा और इसको सही करते हैं, तो ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर जगह बहुत है क्योंकि एक बार में एक ही सवाल होगा बोर्ड पे, ऐसा तो नहीं है मैं क्लास में 70 सवाल कर दूंगा यहाँ। तो भैया log y किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, log y बराबर हो जाएगा 1/2 को कुछ नहीं कहेंगे बेचारा, ये तो हमारा साथ साथ चलता रहेगा। इसको भी कुछ नहीं कहेंगे, अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं, शुरू के सही हो गए, तो हल्के हो गए, ये तो हल्के हो गए हैं, पहले दोनों तो हल्के हो गए हैं, इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4, मुझे हटानी पड़ेंगी इसकी प्रॉपर्टीज, आप लोगों ने लिख ली होंगी उम्मीद करता हूं बढ़िया से। ठीक है जी, ओके चलिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी, ये जितनी भी बातें होती हैं बेटा इनको लिख लिया करें, है ना, अभी आपको मजा आएगा सवालों को समझने में। x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सारे काम आप अपने आप कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस भाई अब देखो सवाल की शक्ल ये थी, हमने बना वैसे लिया है इसको। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब सीधा x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर देखो एक आध स्टेप अब मैं थोड़ा सा तेज कर सकता हूं, मतलब कि अवकलन में सबका अलग अलग करूंगा, क्योंकि आपको पता है पिछली 3-4 एक्सरसाइज में अवकलन कर रहे हैं, तो इतनी टेक्निक तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि d/dx हम लोग करेंगे किसका, log y का। आपको पता है 1/2 कांस्टेंट चीज है, इसके साथ है तो बाहर आ जाएगा, इसका तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, ब्रैकेट के अंदर सीधा अवकलन करेंगे हम, d/dx अवकलन करेंगे हम log x माइनस 1 का, ठीक है, प्लस d/dx हम लोग करेंगे बेटा x माइनस 2 का, माइनस d/dx हम लोग करेंगे बेटा x माइनस 3 का, माइनस d/dx हम लोग करेंगे बेटा x माइनस, और एक कैसी बात कर रहा हूँ यार, कैसी उल्टी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कहा ये तो बहुत इजी हो गया, ये तो बहुत इजी हो गया भाई, log के साथ में करना ना, कि log d/dx हम लोग करेंगे log x माइनस 2 का, माइनस d/dx हम लोग करेंगे log x माइनस 3 का, माइनस d/dx हम लोग करेंगे log x माइनस 4 का, माइनस d/dx हम लोग करेंगे log x माइनस 5 का, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आपको समझ में आया क्या करना चाह रहा हूं, ठीक है। log y का हम अभी तक लिखते आए हैं 1/y dy/dx, जिसको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब उसने पीछे की चीजें नहीं देखी। 1/2 जो का तू रहेगा मेरे भाई, ध्यान से देखना, log x का कितना होता है 1/x, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना 18 कि log x का होता है 1/x, तो log x माइनस 1 का हो जाएगा 1/x माइनस 1, log x माइनस 1 का हो जाएगा 1/x माइनस 1। तो आपको करना क्या रहेगा, चेन रूल के हिसाब से, क्योंकि ये x नहीं x माइनस 1 है, तो हमें इसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा यहाँ पे, कोई बात नहीं अभी देखते रहेंगे इसको भी, प्लस इसका हो जाएगा 1/x माइनस 2, ठीक है, और दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ जाएगा चेन रूल के हिसाब से x माइनस 2 का,
माइनस 1/x-3 और दोबारा से डिफ्रेंशिएशन हमें करना पड़ जाएगा x-3 का, माइनस 1/x-4 और दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ जाएगा x-4 का, और माइनस 1/x-5 और दोबारा से डिफ्रेंशिएशन समझ लेना, अगर नहीं दिख रहा होगा x-5 का, आपको फ्रेम में ये आ ही रहा होगा इधर की तरफ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ आ रहा है भाई। तो बेटा अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, 1/y dy/dx मस्त है, 1/2 जो का तू रखा जाएगा। अब सुनो, देखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब d/dx आप करोगे x-1 का, इसका मतलब ये है कि d/dx आप करोगे x का और d/dx आप लोग करोगे 1 का, तो x का होता है 1 और इसका होता है 0, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। और एक बताऊं खास बात, इन सब का जो हमने अवकलन दोबारा करने पड़ रहे हैं, इनका सबका 1 हो जाएगा। आप लोग देख भी लेना खुद ही मैं क्या खास बता रहा हूं, ये तो सवाल के अंदर आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये आ जाएगा केवल 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। कोई बड़ी बात नहीं भैया, ये आ गया, ठीक है। चाहो तो इसका एलसीएम ले ले। अगर एलसीएम की इच्छा उत्तरमाला वाले व्यक्ति को आ रही है तो एलसीएम ले ले, नहीं लेने की जरूरत है, भाई साहब ने ऐसे ही छोड़ा है। तो dy/dx का जो मान होगा, बस एक काम करें, इस वाले y को उधर पहुंचा दो कि y/2, ठीक है ना, 1/x-1 1/x-2, या एक काम कर लें, यहाँ पे सीधा आंसर लिख ले, काहे एक लाइन और बढ़ाएं भैया, ऊपर वाले स्टेप में ही भगा दो ना y को, यहाँ से y ले आओ यहाँ पे, और y क्या था, y ये बड़ा खराब सा था, तो आंसर आ जाएगा 1/2, है ना, y का मान रखेंगे अंडर रूट के अंदर x-1 x-2 बेटे x-3 x-4 x-5, और अंदर की तरफ जो बचा है चेक कर लो, बिल्कुल आंसर यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सरल एक्सरसाइज है, अब तक का अवकलन जितना भी सीखा है बहुत सरल है मेरे बेटा, कोई दिमाग लगाने की फालतू जरूरत नहीं। अगर आपने बहुत आराम से भी चीज़ें समझी होंगी तो भी आपको समझ में आ रही होंगी। तो जरा इस लेक्चर मतलब इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज कर लें, और वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं अगर आवश्यकता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको करना क्या चाहिए, अपने आप से ही सॉल्व करना चाहिए, और कहीं अगर प्रॉब्लम आ रही है तब फिर मजबूरी है डॉक्टर के पास आने की फिर तो, लेकिन वैसे ये अपने आप हो जाएगा। करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सरल है। इस तरीके के सवाल हमने कई सारे आपको इंट्रोडक्शन में कराए हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा इंट्रोडक्शन तो भैया फिर तो इस एक्सरसाइज में संख्या कम होगी, है ना, ऐसे सवालों की जो आपको देखने पड़ रहे होंगे। तो चलिए, ठीक है, बोर्ड साफ अच्छे से होता है तो भैया सवाल भी अच्छे से हो जाते हैं, तो मज़ा नहीं आता चौक चलाते हुए, ठीक, ओके, ठीक, चलिए। तो गुरुदेव तीसरे सवाल की बात कर लें, उसने का एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू, और लोग के सर पे बैठा है कोस, लोग x के सर पे बैठ गया है cos x, लोग x के सर पे बैठ गया है cos x, ठीक है बेटा। चलिए, तो सर पे बैठी हुई चीज को उतारने के लिए लोग की तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि लोग अगर p की घात n होता है तो n log p हम उसको लिख लेते हैं। तो इसीलिए हम क्या कर लें, दोनों पक्षों का लोग ले लेते हैं, दोनों पक्षों का लोग लेने पर तो मेरे भाई जब लोग लेंगे तो दिस इज log y इज इक्वल टू लोग का लोग ले रहे हैं भैया, है ना, cos x। तो मेरे भाई ध्यान से देखना, log y बराबर हो जाएगा लोग के पेट में भी log x, लेकिन
एक बात सुनो, प्रॉपर्टी कहती है कि जो घात है वो शुरू में आ जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग cos x लिख देंगे। फिर इस ऐसा होने से क्या होगा, हमारे पे दो फलन हो जाएंगे, एक ये और एक ये पूरा फलन, ठीक है, गुणा वाले तीन फलन। यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो आ जाएगा डी बटे डी एक्स ऑफ लोग वाई बराबर डी बटे डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डॉट कॉस लोग एक्स, ठीक है। तो चौक चेंज कर लूँ, मुझे मजा नहीं आ रहा चलाते हुए। तो लोग वाई का होता है एक बटे वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहां पर दो फलनों की गुणा वाला सूत्र यू वी वाला है ना, दो फलनों की गुणा वाला सूत्र के डी ओवर डी एक्स ऑफ यू वी अगर करते हैं तो यू डी वी बटे डी एक्स प्लस वी डी वी डी यू ओवर डी एक्स, दो फलनों की गुणा वाला सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये u है, तो पहला जो का तुम दूजे का अवकलन प्लस दूजा जो का तुम पहले का अवकलन, ठीक। अब देखो डी वाई बटे डी एक्स जो बराबर होगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा, y को उधर पहुंचा देंगे, यहां पे हो जाएगा cos x। log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कोई बता सकता है क्या? log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक बटे x होता है। तो आप इस ब्रैकेट के अंदर की चीज को x मान लें तो log x का हो जाएगा एक बटे x या फिर log x, मतलब ये log x आया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस log x का अवकलन दोबारा करेंगे, किस नियम के आधार पर, चेन रूल से, प्लस log x cos x का होता है माइनस का sin x, ठीक है। ब्रैकेट को बंद कर दो। बस आपको क्या करना मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना, इसको बहुत सही से लिखना है एक बार, ठीक है। इसको एक बटे एक्स कर देना है, ठीक है। तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स फाइनली आ जाएगा, y का मान रख देना है, y क्या है, log की घात cos x, log x की घात cos x, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा cos x बटे log x, लेकिन log x का भी अवकलन करेंगे तो एक बटे x आएगा, तो उस x को यहां लिख देंगे, यहां प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस साइन x और log x, तो ये आप आंसर छोड़ देंगे इसमें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट इसको नोट करें बेटा, ठीक है, फटाफट की तरफ इसको नोट करो, और मैं आपके सामने थोड़ा सा पानी वानी पी के आता हूँ, आप लोग पॉज करके जरा नोट कर लें तेजी से। चलो बच्चों, अब सुनो नंबर 4 सवाल, काफ़ी अच्छा सवाल है, और इसके अंदर हम देखें कि y इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया गया है x की घात x है, ठीक है, लोग लगा के इसको नीचे उतार लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 2 की घात साइन x है, इसको भी नीचे उतारना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या हम इस प्रश्न के अंदर डायरेक्ट लोग ले सकते हैं क्या दोनों पक्षों का, जैसे हम हमेशा करते आए हैं कि यहाँ दोनों पक्षों का लोग लेने पर, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लोग की लिमिट है, लोग अगर दो संख्याएं गुणा में हैं तब उनको प्लस में कर देगा, दो संख्याएं भाग में हैं तो उनको माइनस में कर देगा, संख्या या फलन जो भी है। अगर घात है चढ़ी हुई तो घात को शुरू में पटक देगा, ठीक है। ऐसा नियम बताया नहीं हमने कि log p माइनस क्यू का क्या होगा, log p प्लस क्यू का क्या होगा, ऐसा नियम हमने नहीं बताया, है ही नहीं, तो बताएंगे कहां से भाई, नहीं है, ठीक है ना। तो अब मामला फंस गया, क्योंकि डायरेक्ट log लिया नहीं जा सकता, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल किया था, बहुत बड़ा एग्जाम्पल था वो। हम एक काम कर सकते हैं इसके अंदर,
हम इसमें माना कर लेंगे, हम लोग क्या कर लेंगे, माना कर लेंगे। दो सवाल, इन दो सवालों को, इन दो हिस्सों को दो सवाल बना लेंगे, माना। आप एक काम कर लें कि एक्स की घात एक्स को तो आप कह लो y1, ठीक है, y1 कह लो या u कह लो, आप क्या कह लो, u। और मेरे बेटे ध्यान से देखो, और तथा जो दूसरा फलन है 2 की घात साइन एक्स को हम लोग कह लेते हैं v, ठीक है। तब क्या होगा, तब क्या होगा, तो y जो है ध्यान से देखो वो u माइनस वी के बराबर हो जाएगा। देख लो ना, हमने इसको u कह लिया, इसको v कह लिया, है ना। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, अगर यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, ध्यान से देखना बेटा, अवकलन करने पर तो आप क्या देखेंगे, आप क्या देखेंगे, यहां पे आ जाएगा dy बटे dx, यहां आ जाएगा du बटे dx, और यहां आ जाएगा dv बटे dx। बिल्कुल ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना ले, मतलब अब टारगेट यो है, हम पहले du बटे dx निकाल लेंगे और dv बटे dx निकाल लेंगे, इन दोनों को घटा करके हमारे dy बटे dx जो हमें निकालना वो आ जाएगा। तो मतलब दो सवाल हल करने हैं, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम सबसे पहले ले लेंगे u इज इक्वल टू एक्स की घात x। अब इसमें ले सकते हो आप लोग, मैं आपको पहले ही बता दूं बेटे, इस तरीके के सवालों की संख्या बहुत है इसमें एक्सरसाइज के अंदर, जिसमें आपको uv मान करके करना है। डायरेक्ट आप लोग नहीं ले पाओगे, क्योंकि लोग की लिमिटेशन है, वो लोग सिर्फ इन चीजों पे काम करेगा। तो ऐसे सवाल इसमें अगर आप टिक करना चाहोगे, मैं आपको बता सकता हूं, सवाल नंबर 4 तो हो ही गया ऐसा, और बेटे फिर छठा भी ऐसे ही करेंगे आप लोग, और छठे में के बाद में आप सातवां भी इसी तरीके से यूवी मान के करोगे, आठवां भी यूवी मान के करोगे आपके पास में, और नौवां भी आप यूवी मान के करोगे, और 10वां भी आप यूवी मान के करोगे, 11वां भी आप यूवी मान के करोगे, और उसके बाद में 12वां भी आप यूवी मान के करोगे, और उसके बाद नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सवाल, जैसे मैं इस सवाल को हल कर रहा हूं आपके सामने, आपको ऐसे ही हल करने हैं, ठीक है ना। तो मतलब इस सवाल को समझने के बाद में आप अगले सवालों के सॉल्यूशन का वेट मत करना, अगले सवालों के सॉल्यूशन को मत देखना, आप इस सवाल को अच्छे से समझ करके आगे के सवाल जो आप सवाल आपको छठा सातवां मिलेगा, आठवां, उनको आप अपने आप से इसी तरीके से हल करने का प्रयास करना। तो चलिए करते हैं बेटा, ठीक है। तो अब यहां तो आसान हो गए काम, यहां आसान क्या हो गए, यहां लोग ले सकते हैं, हम लिखेंगे दोनों पक्षों का लोग लेने पर, तो मेरे भाई जब दोनों पक्षों का लोग लेंगे तो लोग u हो जाएगा बराबर लोग x की घात x हो जाएगा, और यहां पर लोग u को तो u ही रखेंगे, लोगू बन गया, ये लोगू है ना, लेकिन लोग u है, ऐसा पढ़ना है इसको, लोगू मत पढ़ना, लोग u है, ये लोग u। अब घात जो है वो शुरू में आ जाएगी अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी को ध्यान दो उधर की तरफ, तो x लोग x आ जाएगा। इतना होने के बाद आप सीधा सीधा x के सापेक्ष अवकलन मार दोगे, देखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मेरे बेटे जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बटे dx करेंगे, लोगू का, लोग u का, और d बटे dx हम लोग करेंगे मेरे बेटा x लोग x का। तो भैया ध्यान से देखो, यहां दिखा देता हूं ऊपर की तरफ, है ना, लोग u का कितना होगा 1 बटा u, लेकिन du बटे dx, भाई वही बात है ना, आपको पता है लोग x का अवकलन कितना होता है, लोग x का अवकलन 1 बटे x होता है, लेकिन मेरे भाई अगर इसको कुछ मान लेंगे तो इस कुछ का दोबारा से अवकलन भी तो करना पड़ेगा, तो लोग u का कितना हो जाएगा 1 बटा u, लेकिन ये x ना होकर के u है, तो उसका अवकलन हमें दोबारा से करना पड़ेगा, तो 1/u du बटे dx मैंने लिख दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। इस नेक्स्ट राइट हैंड साइड पर रखे पोर्शन के अंदर दो फंक्शन है,
एक बीजगणितीय फलन है, एक लॉगरिथम फंक्शन है, तो गुणा का सूत्र लगेगा u और v। तो क्या करते थे, पहला जो का तू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जो का तू और पहले का दूसरा जो का तू और पहले का अवकलन। कौन सा फॉर्मूला लगा है, डी बटे डी एक्स ऑफ यू वी, जो कि मैं 70 बार लिखवा चुका हूं। ठीक है, तो भाई मेरे हो गया इसका काम। 1 बटे यू डी यू बटे डी एक्स रख लो, इस u को उधर पहुंचा दो। देखो x का x ही log x का होता है 1 बटे x, दिक्कत ही नहीं, चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे x आखिरी पायदान पर है, प्लस log x और बेटे x का 1 ही होता है, तो बात खत्म हो गई। यहां से x x कट जाएगा, तो du बटे dx की जो वैल्यू है, u की वैल्यू क्या थी हमने जो मानी थी, x की घात x और 1 प्लस log x। तो बेटे इसको आप कह लो समीकरण नंबर 2, क्योंकि पहले हम बना चुके थे। देखो हमें du बटे dx का मान निकाल लिया, हम ऐसी तरीके से हम dv बटे dx का निकालेंगे। अब हम क्या उठाएंगे बेटा, अब हम उठाएंगे कि v बराबर होता है 2 की घात साइन x। तो बेटा क्या करें, 2 की घात साइन x, क्या लोग ले ले क्या दोबारा से, या मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, या मैं लोग बिना लोग के भी इसको कर सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है a की घात x का, तो बेटे a की घात x log a बेसी, यही तो बताया था मैंने फॉर्मूला आपको, log a बेसी, ये याद करो। फॉर्मूला नंबर 18, 17, 16, 15 नंबर है मेरे लिखवाए फॉर्मूलों के अंदर। ये देखें, ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने। तो यहां पर तो ये ऐसा ही, तो इसको अगर ए कह लें आप, जरूरी नहीं है लोग लेके करें इस फॉर्म, इसको लोग लेके करने की जरूरत है। तो आप dv बटे dx एक्स के सापेक्ष दो बार जबरदस्त अवकलन कर लो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सर यहां लोग नहीं ले रहे हो, अभी बताता हूं। तो आ जाएगा dv बटे dx इज इक्वल टू डी बटे dx ऑफ 2 की पावर साइन x। अब सुनो, इसको आप x मान लो, a की घात x वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला होता है, a की घात x यानी कि 2 की घात साइन x और log 2, क्योंकि log a आता है ना, बेस e लिखो ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं है, यहां से भी मैं हटा दे रहा हूं। लेकिन हमें यहां पे एक चेन रूल लगाना पड़ी, क्योंकि हमने इसको x मान करके सूत्र लगा लिया, क्योंकि यहां x था, ये x ना होकर के क्या है, साइन x है, तो इस साइन x का अवकलन दोबारा करना पड़ी। तो बेटा ये साइन x का अवकलन कोस x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की घात साइन x कॉस x log 2, या इसको log 2 को सबसे शुरू में लिख दो, log 2 की घात साइन x कॉस x। ये वैल्यू किसकी है, ये dv बटे dx की वैल्यू है। इसको आप समीकरण 3 कह सकते हो। तो आप क्या कहते, देखो यहां पे लोग लेके भी आप कर सकते थे, आप ये अपने आप ट्राई करना, लोग से स्वयं ट्राई करें, तब भी आंसर यही आएगा, मेरा पूरा दावा है, स्वयं करें, ठीक है ना। लोग लेके करोगे तो साइन एक्स शुरू में आ जाएगा, लोग लेके करोगे तो साइन एक्स शुरू में आ जाएगा, ठीक है ना, तब भी यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, 100% यही आएगा। तो अब एक काम करो, समीकरण 1 से बात करो, अब समीकरण 1 से हमें तो dy बटे dx निकालना था, देख लो आप। तो ये किसके बराबर है कि du बटे dx की वैल्यू में से, du बटे dx की वैल्यू क्या निकाली हमने, ये निकाली यहां पे देखो कि x की घात x अंदर आ जाएगा 1 प्लस log x, घटा दो dv बटे dx की वैल्यू, dv बटे dx की वैल्यू निकाल रखी हमने, log 2 की पावर साइन x एंड cos x। तो यही आपका आंसर है।
आप इसको आराम से बड़े प्यार से घर बैठ के अच्छे से करें सवालों को, कोई बड़ी बात नहीं है इन सवालों में। अगर आपका हाथ साफ हो जाए, ठीक है ना, तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं हैगी, कोई दिक्कत की बात नहीं हैगी। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 के पास और 5 करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 6 आगे मैंने बहुत सारे सवाल इसी कैटेगरी के बताए हैं, तो आप लोग कर लें अपने आप बैठ के। मैं तो कराऊंगा ही, मैं तो करा ही रहा हूँ। आप लोग इस लेक्चर को बंद करें और जाएं खुद से करें, खुद से करें तभी कुछ हासिल होगा। हर एक सवाल का सॉल्यूशन देखने की आदत पड़ गई ना तो फंस जाओगे भाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, फंस जाओगे। मैं पहला आदमी कह रहा हूँ कि मेरा लेक्चर ना देखो, बिल्कुल ना देखो भाई, तभी देखो जब जरूरत हो, क्योंकि सॉल्यूशन तभी देखना है जब जरूरत होगी, और बिना जरूरत के ऐसी सॉल्यूशन देख करके कोई फायदा नहीं होने वाला है आप लोगों को, ठीक है। तो हम बात करते हैं सवाल नंबर 5 की, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 5, ठीक है। चलिए देखो बेटा, पांचवा सवाल कह रहा है x प्लस 3 की घात 2 y बराबर दिया है x प्लस 3 की घात 2 इंटू x प्लस 4 की घात 3 इंटू x प्लस 5 की घात 4, x प्लस 5 की घात 4। कोई बड़ी बात नहीं है, लोग से कर लेंगे इसको। किससे कर लेंगे, लोग से कर लेंगे। तो आप एक काम करो, दोनों पक्षों का लोग लेने पर, इसमें लगाओ दोनों पक्षों का लोग लेने पर। मैंने एक बार बंद की थी वीडियो बीच में, आप देख चल भी रही नहीं, मैंने तक ऐसी कर रहा हूं क्या, नहीं 42 मिनट हो गए यार। तो दोनों पक्षों का लोग लेने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा कि बेटे लोग y इज इक्वल टू लोग x प्लस, बड़ा ब्रैकेट लगा लो ऐसे करके, x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 4 ब्रैकेट बंद। तीन चीजें गुणा में है, लोग कहता है गुणा में आएगा तो प्लस में कर दूंगा, कहता है ना गुणा में होंगे तो प्लस में कर दूंगा, तो ठीक है। तो लोग y बराबर हो जाएगा लोग x प्लस 3 की घात 2 प्लस लोग x प्लस 4 की घात 3 प्लस लोग x प्लस 5 की घात 4। अब देखो क्या करना है, अभी और प्रॉपर्टीज लगेंगी, लोग और सिंपल करेगा। ये घात जो है वो शुरू में आ जाएगी, 2 लोग x प्लस 3, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तीसरे नियम से, प्लस 3 लोग x प्लस 4 एंड 4 लोग x प्लस 5। अब कर दो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बेटे करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो d बटे डी एक्स हम लोग करेंगे लोग y, d बटे डी एक्स हम लोग करेंगे 2 लोग x प्लस 3 प्लस d बटे डी एक्स हम लोग करेंगे 3 लोग x प्लस 4 एंड d बटे डी एक्स हम लोग करेंगे 4 लोग x प्लस 5, 4 लोग x प्लस 5। समझ में आ रहा है भाई, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। चलिए लोग y का होता है 1 बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा, और हम लोग अवकलित करेंगे किसको, लोग x प्लस 3 को
3 बाहर आ जाएगा, हम लोग अवकलित करेंगे किसको, log x प्लस 4 को, 4 बाहर आ जाएगा, हम लोग अवकलित करेंगे किसको, log x प्लस 5 को। चाहो तो मैं यहाँ TRY लग के छोड़ सकता हूँ, तो जो dy बटे dx का मान हम लोग निकालेंगे यहाँ से, y इधर भेज दिया जाएगा, 2 इंटू log x कितना होता है, 1 बटे x प्लस 3। आपको दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा x प्लस 3 का चेन रूल के हिसाब से, फिर 3 इंटू 1 बटा x प्लस 4, दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा x प्लस 4 का, प्लस 4 इंटू 1 बटे x प्लस 5, लेकिन दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा x प्लस 5 का। तो मेरे भाई इस तरीके से, अब यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर लिखना है और कुछ नहीं करना है, ट्राई हो गया ये सवाल। ठीक है जी, ओके। तो इस तरीके से आप सवालों को हल कर सकते हैं आसानी से, प्यार से। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।